नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा और आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक की। यानी हम बात करते हैं 24 टू 30 ऑफ मार्च की। मार्च 2025 की इन स्थितियों की, जिसमें हम चौथे सप्ताह में बन रहे कई सारे राजयोगों का निर्माण देखेंगे शनि का मूव होना। यानी 29 ऑफ मार्च को हम देखेंगे कि शनि अपने मूल त्रिकोण की राशि यानी कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मीन राशि में ऑलरेडी शुक्र है, बुध हैं और सूर्य हैं, तो वहां पर वो जाएंगे और बनाएंगे चतुर्ग्रही राजयोग का निर्माण करेंगे। नीच भंग राजयोग भी बनेगा राहु की स्थिति के कारण, और साथ ही हम देखेंगे इस साल का पहला सूर्य ग्रहण भी। तो यह सप्ताह अपने आप में काफी इम्पोर्टेंट है। इस सप्ताह को हम जानते हैं और डिटेल से हम बातें करेंगे 12 राशियों के बारे में और जानेंगे कौन सी राशि कितनी होगी लाभान्वित इस पूरे ही सप्ताह। क्या कुछ मिलेगा आपको, कैसे देखेंगे आप आने वाले जीवन को, परिवर्तनों का यह दौर किस तरह से और किस करवट बैठेगा, हम कैसे करेंगे प्लानिंग, जानते हैं इन डिटेल। पर इन सारी बातों को आपसे शेयर करने से पहले मैं करना चाहती हूँ रिक्वेस्ट कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं और देख रहे हैं पहली बार इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करूँ एरी जोड़िए यानी मेष राशि की, तो यस आई कैन से कि आपके लिए सप्ताह काफी अच्छा है, काफी अच्छा, क्योंकि जो ये स्थितियां हैं, जो ये राजयोग का निर्माण है, यह आपके लिए इस पूरे ही हफ्ते में रिकॉग्निशन का एक मौका लेकर आएगी। आपको आत्मविश्वास मिलेगा, नई ऊर्जा से आप लबरेज रहेंगे और यह समय आपको कार्य क्षेत्र में सफलता भी दिलाएगा। सो ऑल ऑफ अ सडन ये चीजें नहीं हो रही, क्योंकि कई ऐसी स्थितियां करवट ले रही हैं जहां पर आप देखेंगे कि प्रेम जीवन में भी एक अच्छा अनुभव आ रहा है और साथ ही परिवार में, दोस्तों में या बच्चों में भी आपकी लोकप्रियता बड़ी हो रही है। इस हफ्ते आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है सेहत का, क्योंकि बदलते मौसम का प्रभाव पड़ेगा और कुछ पुरानी बीमारियां फिर से उभर सकती हैं। यह जो समय है, इस समय को आप यूटिलाइज कर ले। अगर कर सकते हैं तो सूर्य की उपासना इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज ऑरेंजिस रेड एंड द नंबर इज 5। मैं बात करूंगी दूसरी जोड़ी यानी वृषभ राशि के जातकों के बारे में। और आपके लिए यह जो वीक है ये बहुत पीसफुल वीक है, लेकिन आपको बहुत पेशेंटली भी हैंडल करना है इसे। सो दिस इज द टाइम जहां पे आप अपनी रिकॉग्निशन फील करेंगे। आपकी की हुई जो पुरानी मेहनत है, जो पुराना सफर है, वह एक रास्ता ले लेगा, वह एक मंजिल की तरफ बढ़ जाएगा। और यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत बहुत रंग लाएगी। आपके लिए प्रॉफिट का यह समय होगा। आर्थिक स्थितियां बेहतरीन होंगी, लेकिन खर्चे भी होंगे। सो अनाप शनाप चीजों में अगर आप खर्च नहीं करते हैं तो मैं कह सकती हूँ कि अधिशेष की स्थितियां उत्पन्न होंगी और उत्पन्न होगा कुछ ऐसे निवेश के मौके जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। पारिवारिक जीवन में छोटी छोटी सी विवाद की स्थितियां भी बनेंगी, उससे ना हो निराश। आप अपने परिवार की प्रॉब्लम्स को बहुत समझदारी से और प्यार से हैंडल कर पाएंगे। दिस वीक if it is possible then take your me time for yourself, because ये जो समय है वो समय डिमांड करता है कि आप थोड़ा सा अपने लिए समय निकालें और रिलैक्स करें, क्योंकि हेल्थ के जो सेक्शंस हैं वहाँ पर आपको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत होगी। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज पिस्ता ग्रीन एंड द नंबर इज 3। मैं बात करती हूँ तीसरी जोड़ी यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। और मिथुन राशि का जहाँ तक सवाल है, यह जो पूरा हफ्ता है आपके लिए कई सारे अवसर लेकर आएगा। सो लॉट ऑफ चांसेस कि जहां पर आप काम करेंगे और आपके काम को रिकॉग्निशन मिलता चला जाएगा। आपके कार्य क्षेत्र में रचनात्मकता आएगी, आपके कार्य क्षेत्र में कुशलता आएगी। सो दिस इज द टाइम जहां पर आप आर्थिक मामलों में सुधार महसूस करेंगे और साथ ही महसूस करेंगे कि पारिवारिक जीवन में भी एक तरह की शांति है, एक पॉजिटिवली आप चीजों को रन कर रहे हैं। तो आपके लिए बेहद अच्छा सप्ताह, जहां आप उम्मीद कर सकते हैं सुख शांति की, संयोग की। थोड़ी सी जो जरूरत है वो है प्लानिंग की। सो यू शुड प्लान एंड डू अकॉर्डिंगली। एग्जीक्यूशन में अगर आपकी प्लानिंग है, एक चार्ट प्रिपरेशन है, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती नहीं दिखाई दे रही। इस हफ्ते आपके लिए हो सकता है कि थोड़ी सी सेहत के मामले में लापरवाही हो जाए, तो आप उस पर जरूर ध्यान रखेंगे। दोस्तों से मनमुटाव ना करें, क्योंकि जो बहुत करीब के लोग हैं उनसे अगर भावनात्मक स्तर पर आपको चोट लगे तो भी आपकी सेहत पर उसका असर आता है। इस हफ्ते नियमित व्यायाम करें और साथ ही उन सभी लोगों को अपना साथी समझे जो आपकी सेहत के लिए आपको दिशा निर्देश देते हैं। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन कलर एंड द नंबर इज 3। मैं बात करती हूँ चौथी जोड़ी यानी कर्क राशि के बारे में।
और जो हमारा चौथा जोड़िक है इमोशनल जोड़िक, यानी हम जब भी कहते हैं कर्क राशि तो हम उस संवेदनशील क्रिएचर की बात करते हैं जो हर बात में आहत होता है, अपने आत्मविश्वास और प्रेम से कार्य करता है, लेकिन जिन स्थितियों में उसे लगता है कि उसकी अवहेलना की जा रही है उसका मन संकोच और गुस्से से भर उठता है। तो ऐसी स्थितियों में आपको अपने लिए कार्य क्षेत्र में बहुत प्रोफेशनली हैंडल करना होगा, साथ ही अपनी सूझबूझ से आप उन स्थितियों से पार भी जाएंगे। पारिवारिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए आएंगे और वहाँ आपकी प्रेजेंस और आपकी जो आपका तर्क है उसको बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा। आर्थिक स्थिति सामान्य है, लेकिन सेहत को लेकर आपके लिए भी सतर्कता जरूरी होगी। अगर कर सकते हैं तो जरूर करिए कि आपको स्ट्रेस ना हो। सो स्ट्रेस फ्री होने के लिए कुछ उपाय आप जरूर करें। कर सकते हैं तो मेडिटेशन करें, योगा करें, व्यायाम करें, और कर सकते हैं तो शिव के एकाक्षी बीज मंत्र भी करें। आपके लिए बेहद फेवरेबल कलर है व्हाइट एंड द नंबर इज 2। मैं बात करती हूँ अपने पांचवें जोड़े यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में, और सिंह राशि के लिए यह सबसे परफेक्ट वीक है। परफेक्ट इन द सेंस ऑफ हेल्थ, परफेक्ट इन द सेंस ऑफ गेन, परफेक्ट इन द सेंस ऑफ रिपुटेशन। सो आपके लिए सफलता, आत्मविश्वास, करियर और आर्थिक स्थिति सभी में उन्नति लेकर यह सप्ताह आया है। यह चौथा सप्ताह धन लाभ के योग दे रहा है, पुराने निवेश में लाभ दे रहा है, परिवार में रिश्तों में आपको लाभ दे रहा है और मान सम्मान की वृद्धि दे रहा है। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम में आपको एक चीज से बचने की सलाह दूंगी मैं कि आप कोशिश करें कि अत्यधिक काम ना करें। अत्यधिक काम की स्थितियां आपको थोड़ा परेशान कर सकती है इस हफ्ते। आपके लिए बेहद फेवरेबल जो कलर है दैट इज मेजेंटा एंड द नंबर इज 1। आइए हम बात करते हैं अपने छठे जोड़िए यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि के लिए जहां तक यह सप्ताह है, यह बात करता है, आपसे डिमांड करता है संतुलित जीवन की। सो लाइक रोलर कोस्टर की तरह यह वीक है और यहाँ आपको संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। अपने कार्यों में, अपने कार्य क्षेत्र के उतार चढ़ाव में और पारिवारिक जीवन में, खुशियों में बेहद जरूरी होगा कि आप संतुलन से चलें। सो संतुलन की ये स्थितियाँ आपको सतर्क करा रही है। साथ ही आर्थिक स्थितियों के लिए योजना बनाएं, प्लानिंग्स करें, क्योंकि किसी से भी किया गया वादा आपको पूरा करना है तो आपको बहुत जरूरी होगी आपके लिए कि आप इकोनॉमिकली चीजों को देखें या समझें। किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात हो सकती है। साथ ही स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में मानसिक शांति की जरूरत होगी। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू नीड योर मी टाइम। तो आप थोड़ा घूमें, अपने प्रेम संबंधों में अपना समय बिताएं, क्योंकि यह जो समय है यह खुश होने का समय है। आप जितना खुद को खुश रखेंगे उतना आप बेहतर करेंगे। इस हफ्ते आपके लिए बेहद फेवरेबल कलर है ब्लू एंड द नंबर इज 4। मैं बात करती हूँ अपनी अगली जोड़ी के तुला राशि के जातकों के बारे में। और तुला राशि का जहां तक सवाल है, दिस इज द टाइम ऑफ प्रमोशन। सो कार्य क्षेत्र में आपकी सराहना होगी। सभी लोग इस बात की ताकीद करेंगे कि आप बेहद अच्छे कार्य करने वाले पेशेवर लोग हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और शादीशुदा लोगों के जीवन में भी एक उत्साह बढ़ेगा। अगर आप हाल ही में माता या पिता बने हैं तो बच्चों से आपको कई खुशियां मिलेंगी और साथ ही यह सप्ताह आर्थिक स्थिति में भी एक मजबूती लेकर आएगा। सो ऑल ओवरली दिस इज वेरी गुड वीक फॉर यू पीपल। यहाँ आपको करना क्या है कि आप अगर कर सकते हैं तो शुक्रवार के दिन लड़कियों को भोजन दें और साथ ही करें शुक्र के बीज मंत्र। आपके लिए बेहद फेवरेबल कलर है पिंक और नंबर है 6। मैं बात करती हूँ अगले जोड़िए यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। हमारी 8वीं जोड़िए और वृश्चिक राशि का जहां तक सवाल है, हम कह सकते हैं कि यह सप्ताह आपके आत्मनिरीक्षण और नई योजनाओं का है। सो दिस इज द टाइम जहां आप अपने आप को चेक करते हैं, आप आत्ममीमांसा करते हैं। आप ऐसे समय में हैं जहां पे आप खुद को देखते हैं, करियर में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते हैं और आर्थिक मामलों में लाभ की स्थितियां ले जाते हैं। लेकिन इन सब चीजों के लिए यू आर डूइंग समथिंग। ऐसा नहीं है कि चीजें अचानक से आप तक आती है, आप उसके लिए प्रयास करते हैं। यह हफ्ता खर्चों पर नियंत्रण की सलाह देता है। साथ ही पारिवारिक जीवन की गति में आपको रमने की एक योजना बनानी होगी। किसी भी अनबन से आपको आगे बढ़ना होगा और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल की स्थितियां आपको स्ट्रेस दे सकती है और साथ ही हो सकता है ब्लड रिलेटेड कोई भी ट्रबल। आपके लिए शुभ अंक जो है इस हफ्ते दैट इज 8, द नंबर इज 8 एंड द कलर इज गोल्डन ब्राउन आई कैन से। एंड धनु राशि की हम बात करें, नवी राशि नई संभावनाओं, नई योजनाओं से भरा हुआ ये हफ्ता देता है आपको खुशियों की कई आहटें।
सो मैं कह सकती हूँ यात्राओं के योग हैं, नई संभावनाओं के योग हैं, खुशियों के योग हैं, और यह समय जिससे आपको लाभ और करियर में उन्नति के संकेत मिल रहे हैं, आपकी मेहनत रंग ला रही है, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। यह समय पारिवारिक जीवन में प्रियजनों का सहयोग दे रहा है, बच्चों से खुशी दे रहा है, और साथ ही खान पान और बाकी सारी स्थितियों के लिए भी एक पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। सो दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू पीपल टू एंजॉय, गुड टाइम फॉर यू पीपल टू प्लान, एंड गुड टाइम फॉर यू पीपल फॉर जो भी हम कह सकते हैं कि एक पर्सनल थिंग्स पे, अपने सेलिब्रेशंस पे, अपने मेल जोल पे खुश होने का ये समय है। इस हफ्ते आप कोशिश कीजिए कि मैनेज कर सके बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी आपके बहुत दिनों से इच्छा है, खाने की, इंजॉय करने की, जीने की। कई बार हमें खुद को ऐसे फुर्सत के लम्हे देने चाहिए ताकि हमें जीवन की वो खुशियाँ महसूस हो सके। इस हफ्ते आपके लिए बहुत फेवरेबल कलर है वायलेट कलर, और नंबर है 7। मैं बात करूंगी 10वीं जोड़िक यानी मकर राशि के जातकों के बारे में। और मकर राशि का जहाँ तक सवाल है, दिस इज़ वेरी गुड टाइम, लेकिन आपको हैंडल करना है पेशेंटली। सो दिस इज़ वेरी गुड टाइम, क्योंकि आप एक बड़े प्रोजेक्ट में इन कर रहे हैं। आर्थिक मामलों में स्थिरता है, पारिवारिक जीवन के एक छोटे छोटे उतार चढ़ाव हैं, लेकिन यकीन मानिए यह जो समय है आपको पॉजिटिवली हैंडल करेगा। रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए कि सेहत जैसी चीज़ों को हम दरकिनार ना करें, यानी हम कुछ सोचें समझें और तब अपने लिए उस चीज़ को एग्जीक्यूट करें। यह जो समय है यहाँ पर आपको कोई नया अवसर, कोई नई चीज़ भी मिलेगी, लेकिन उसके लिए करनी पड़ेगी थोड़ी कोशिश। यह हफ्ता सेहत को लेकर टेंस्ड होने का समय नहीं है। सो एंजॉय योर हेल्थ एंड गो फॉर अ ट्रिप इफ़ यू कैन। ये जो समय है यहाँ आपको लाइट ब्राउन कलर हेल्प करेगा, एंड द नंबर इज 8। मैं बात करूँ अपनी 11वीं राशि यानी कुंभ राशि के बारे में, जहाँ से शनि 29 को निकलेंगे और चले जाएंगे मीन में। तो यह हफ्ता आपकी रचनात्मकता और आपके गुणों के उत्कर्ष का समय साबित होगा। यहाँ कार्य क्षेत्र में आपके विचारों को महत्व मिलेगा। सो अगर आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आप किसी को कुछ बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ऑरेशन है या किसी भी तरह का कोई कंसल्टेशन है, तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। यहाँ आर्थिक मामलों में सफलता है, नई कोई चीज़ शुरू कर रहे हैं, पारिवारिक जीवन में सफलता है, और यही नहीं, इफ़ यू वांट टू गेट मैरी और आप किसी के साथ नए रिश्ते में जाना चाहते हैं, वहाँ के लिए भी सफलता के भारी संकेत हैं। तो ये सारा ही कुछ पॉजिटिव है, लेकिन शनि के चले जाने से, मूव करने से सेहत को लेकर सतर्कता जरूरी होगी। इस हफ्ते आप बहुत कोशिश कीजिए कि आप अपने लिए समय निकालें, खुद को खुश रखें और नई स्थितियों के साथ सामंजस्य बनाएं। इस हफ्ते आपके लिए बेहद फेवरेबल कलर है डार्क ब्लू या रॉयल ब्लू, एंड द नंबर इज 7। मैं बात करूंगी आखिरी जोड़िक यानी मीन राशि के बारे में। और मीन राशि वो राशि है जहां पर चतुर्ग्रही राजयोग देख रहे हैं, बाद में वो पंचग्रही राजयोग में बदलेगा। तो ऐसी स्थितियों में मैं कह सकती हूँ कि मीन राशि के लोग भाग्यशाली भी साबित होंगे, लेकिन उनके लिए परिश्रम का समय है, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा होंगे। यह जो समय है यहाँ पारिवारिक जीवन में शांति होगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति आपको लापरवाही नहीं करनी होगी। और साथ ही नियमित जो व्यायाम है, जो तरीके हैं, उससे भी आपको पार नहीं जाना होगा। सो दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर योर प्रमोशन काइंड ऑफ थिंग। अगर आप किसी जॉब में हैं तो वहाँ आपका रिकॉग्निशन बढ़ा होगा। ये बहुत अच्छा समय है जहाँ आपकी मेहनत के बल पर आप आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इन सभी स्थितियों के लिए यू शुड ट्राई, क्योंकि आपकी मेहनत ही आगे बढ़ेगी, वही आपको आगे लेकर जाएगी। इस हफ्ते अगर कर सकते हैं तो जरूर करें गुरु के बीज मंत्र। साथ ही आपके लिए बेहद अच्छा होगा इस हफ्ते कि आप कलर चूज करें लाइट पर्पल कलर, और जो नंबर है दैट इज 4। इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा। मिलूंगी आपसे फिर अपने नए वीडियोस में, तब तक शुभ विदा, नमस्कार।